जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जैसा कि आप जानते होंगे 6 जून और 7 जून 2025 साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। दोनों एकादशी अगर आप करते हैं या एक दिन एकादशी करते हैं तो दोनों दिनों के पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा बन रहा है, आइए जानते हैं। 3-4 तरह से पारण के नियम होते हैं और पारण में आवश्यक रूप से हरिवासर का समय देखा जाता है और साथ ही द्वादशी तिथि का भी समय देखा जाता है। उसी आधार पर पारण का नियम कहा गया है। दान कैसे किया जाता है, दान करते समय क्या बोलें, किन चीज़ों का दान करें, पारण में गलतियां नहीं करनी है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जितना हम सभी जानते हैं व्रत करना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। व्रत खोलने को ही पारण कहा जाता है और यही हमारे व्रत उपवास पूजा पाठ को सफल बनाता है। देखिए 6 जून को कई भक्तजन एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अत्यधिक शुभ है। एकादशी उदया तिथि अनुसार 6 जून की ही है। आप भक्तजन कर सकते हैं, बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। 7 जून को कई भक्तजन एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सुविधा अनुसार और व्यवहारिक दृष्टिकोण से और द्वादशी मिश्रित एकादशी ज़्यादा फल देती है। इस कारण से 7 जून को ही हम सभी एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि निर्जल निराहार व्रत करना इतने लंबे समय तक 6 तारीख को नहीं संभव हो जाएगा। नियम कहीं ना कहीं टूट सकते हैं। ऐसे में 7 तारीख को व्रत करना ज़्यादा शुभ रहेगा और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति भी होगी। तो 7 जून को आप व्रत करें, अत्यधिक शुभ रहेगा और पारण का समय भी सुबह सुबह ही है। 6 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह पारण जो है बहुत लेट तक करेंगे, 1-1:30 बजे के आसपास तक ही पारण कर पाएंगे। ऐसे में आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो 6 जून को एकादशी व्रत करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ है, उदया तिथि है। 7 जून को करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है। तो 6 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह 7 जून को अपने व्रत को खोलेंगे। तो 7 जून को जो भक्तजन व्रत खोलेंगे उसका क्या समय रहेगा, सबसे पहले ध्यान से सुने। 7 जून को थोड़ा लंबा समय हो रहा है, शनिवार का दिन है। पारण का शुभ समय 1:44 से 4:31 के आसपास हो रहा है। इस समय आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 6 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे, जो भक्तजन 7 जून को व्रत करेंगे वह जो है अपने व्रत को खोलेंगे 8 जून को। ठीक है, 8 जून को व्रत खोलने का समय सुबह 5:23 से 7:17 तक हो रहा है। अब हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है, आप जानते होंगे, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो 7 जून को ही हरिवासर समापन हो जाएगा 11:25 के आसपास। इसी कारण से थोड़ा सा व्रत खोलने में देरी जो है देखने को मिलेगी हरिवासर के कारण की, क्योंकि हरिवासर में व्रत को खोला नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक है। द्वादशी तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समय है जब अपने व्रत को खोला जाए। 7 जून 2025 की सुबह 4:47 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून 2025 सुबह 7:17 के आसपास। तो बहुत सुंदर द्वादशी का भी अद्भुत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। हमेशा द्वादशी में ही अपने व्रत को खोल लेना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से व्रत को इस दिन खोल लेना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी जो है आवश्यक रूप से इस शुभ समय में ही व्रत खोले। अब व्रत खोलने का क्या नियम होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एकादशी व्रत आप 6 को करें या 7 को करें, जल्दी उठे, भोर होने से पहले, संभव हो तो रात्रि जागरण करें, परंतु ऐसा संभव ना हो तो जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी माता में जल जरूर से द्वादशी तिथि पर चढ़ाना है, दीपक लगाना है, विधि विधान से तुलसी माता का पूजन करना है, कच्चा दूध समर्पित कर सकते हैं। अब अपने घर की रसोई में जब आप व्रत खोलें तो चावल जरूर बनाएं। चावल में आप सभी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार खीर बना सकते हैं, मीठे चावल बना सकते हैं और भगवान जी को आपको भोग लगाना है। अपने घर के मंदिर में भगवान जी की विधि विधान से जो स्नान ध्यान पूजन पाठन की प्रक्रिया रहती है वह आपको करनी है। चावल का भोग भगवान जी को लगाएं, पंचामृत का भोग भगवान जी को लगाएं, तुलसी का लगा सकते हैं और साथ ही पंजरी इत्यादि का भी भोग आप द्वादशी के निमित्त भगवान जी को लगाएं। महादेव की पूजा या दैनिक पूजा जो होती है उससे निवृत्त हो जाए। अब आप संभव हो तो पंडित ब्राह्मण जी को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें, वह आपके निर्जला व्रत को खुलवा देंगे। परंतु ऐसा संभव न हो तो आप जो है सामान्य सरल तरीके से एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए निकाल दीजिए, जिसमें आप सभी आटा, चावल, वस्त्र और जो भी मौसमी फल है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आप वस्तु दान देना चाहते हैं उन वस्तुओं को आप अलग से थोड़ा सा निकाल दीजिए। एक थैली में, एक थाली में आप रख दीजिए दान की सामग्री को। अब आप सभी को भगवान जी के समक्ष प्रार्थना करनी है कि हे महाप्रभु, आज निर्जला एकादशी का मैंने व्रत किया,
मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो, जिस भी स्वरूप में मैं मानसिक, कायिक और वाचिक स्वरूप में मुझसे कोई भूल हुई हो, तो उसे आप क्षमा प्रार्थी करें और मेरे व्रत को जो है फल स्वरूप मुझे प्रदान करें और पितरों का तारण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठना है। अब व्रत कई तरह से खोला जाता है। अब व्रत कई भक्तजन चने की दाल को भगवान जी के समक्ष 11 दाने लेकर उसे जो है अपने पीछे की ओर फेंक कर 1-2 दाने ग्रहण कर इस तरह से भी व्रत खोलते हैं। दूसरा, भगवान जी को जो आपने स्नान कराया है पंचामृत इत्यादि चरणामृत का, उसे थोड़ा सा ग्रहण कर भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तुलसी पत्र जो भगवान जी को समर्पित किया है उससे आप व्रत खोल सकते हैं। सामान्य अपने हाथ में जल ग्रहण कर भी आप व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत 3-4 तरह से खोला जा सकता है। इसके बाद आप ध्यान रहे गरिष्ठ भोजन किसी भी स्वरूप में ना करें। गरिष्ठ भोजन करेंगे तो यह आपके शरीर के लिए, क्योंकि आपने निर्जल निराहार व्रत रखा हुआ है, तो नुकसानदायक हो सकता है। आप सामान्य सरल तरीके से अच्छी तरह से पहले सामान्य सा जो है जल पिए, बहुत अधिक जल भी ना पिए, गरिष्ठ भोजन भी ना करें, सामान्य हल्की फुल्की चीज़ें खाएं, फिर थोड़ा थोड़ा करके एक जगह बैठकर आप भोजन को ग्रहण करें। निश्चित रूप से आपको एक सुखद अनुभूति होगी। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत भक्तजन इस तरह से करता है, गौ माता को, ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं भोजन करने, तो गौ माता को रोटी, चावल जो भी आपके पास है वह खिला दीजिए और आप समझ लीजिए आपने 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करा दिया है। संभव हो तो दोनों को भोजन कराएं, गौ माता और ब्राह्मण देवता को। ऐसा ना हो पाए तो आप सभी साधारण सरल तरीके से यह कार्य भी कर सकते हैं। इस तरह से जो भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है, पारण कर लेता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इससे पहले चैनल पर निर्जला एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, क्या नियम है, क्या विधान है, पूजा विधि, मासिक धर्म में कैसे करें, दान कैसे निकाला जाता है, इसका पूरा विधान मैं बतला चुकी हूँ। आप जरूर से उन वीडियो को देखिएगा। निर्जला एकादशी व्रत कोई सामान्य नहीं है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते किसी कारण से, कोई भी आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति जो है दिक्कत में है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान जरूर दीजिएगा। चावल को इस एकादशी शुरू होने से लेकर जो है आप सभी एकादशी जब तक समापन ना हो तब तक आपको चावल को स्पर्श नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। भगवान का सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है, भगवान का चिंतन करना है। इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, पारण करेंगे, तो संपूर्ण सुख की आपको अपने आप ही अनुभूति हो जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत कोई सामान्य नहीं है। सब सुख प्रदान करने वाला, चिंतन देने वाला, भगवत ज्ञान देने वाला और अपने आप में परम तत्व की अनुभूति कराने वाला निर्जला एकादशी व्रत कहलाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो निर्जला एकादशी का व्रत इस तरह से कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। राधे राधे।